हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल को डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ आर्टिकल। आर्टिकल जो है वो क्या होते हैं। तो आर्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड्स दैट वी यूज बिफोर ए नाउन। कहाँ यूज़ होते हैं? बिफोर नाउन से पहले यूज़ होते हैं। एंड दे टेल अस वेदर द नाउन इज़ जनरल और स्पेशल। ये हमें बताते हैं कि नाउन जो है वो जनरल है या फिर स्पेशल है। मॉडर्न इंग्लिश में हम आर्टिकल को डिटर्मिनर भी बोलते हैं। तो आर्टिकल बेसिकली हमारे पास थ्री होते हैं, जिसमें कि ए, एन और द। ठीक है, तीन आर्टिकल हमारे पास होते हैं। अगर हम ए और एन की बात करें, दे आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल। दे टॉक अबाउट एनी वन थिंग। ठीक है, ये किसके बारे में बताते हैं? एक चीज़ के बारे में बताते हैं। जैसे हमने बोला अ बॉय। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? एक लड़का। एन आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम मतलब एक आइसक्रीम। ठीक है, कहाँ हमें एन लगाना है, ए लगाना है, ये हम आगे करेंगे। द की अगर हम बात करते हैं तो द हमारे पास क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल होता है, क्योंकि दे इट टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, जब ये कोई स्पेशल पर्टिकुलर थिंग के बारे में बताता है तो इसीलिए हम द को क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल कितने टाइप के हुए? टू, इनडेफिनेट और डेफिनेट। ठीक है, इनडेफिनेट में आपके आते हैं ए और एन, और डेफिनेट में आपके आते हैं द। अब हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल ए की बात करते हैं। तो आर्टिकल ए जो है वो यूज़ बिफोर वर्ड विथ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, तो हमें कॉन्सोनेंट का पता है। ए टू जेड हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। इसमें से ए, ई, आई, ओ, यू, ये फाइव हमारे क्या होते हैं? वोल्स होते हैं। और बाकी सारे हमारे क्या होते हैं? वो बाकी सारे अल्फ़ाबेट हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। तो हमें यहाँ कॉन्सोनेंट नहीं देखना होता, हमें कॉन्सोनेंट की साउंड देखनी है। ठीक है, साउंड पे हमें फोकस करना होता है। इट डिपेंड ऑन साउंड नॉट स्पेलिंग। ठीक है, किस पे डिपेंड होता है? साउंड पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें कि अ कैट, यहाँ पे अगर हम सी है, सी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट, और साउंड भी किसकी दे रहा है? कॉन्सोनेंट की। तो अ कैट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? आर्टिकल ए करेक्ट। नेक्स्ट है बॉय। बॉय जो है ब की साउंड दे रहा है, तो इसलिए क्या है? ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे भी ए रहेगा। ऐसे ही पेन की हम बात करते हैं तो पेन, प किसकी साउंड दे रहा है? कॉन्सोनेंट की, तो यहाँ पे ए करेक्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी। अब यहाँ यू हम देखेंगे तो ये यू किस में आता है? हमारा वोवल्स के अंदर आता है, लेकिन उसके बाद भी हमने यहाँ पे ए लगाया है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी ये किसकी साउंड दे रहा है? य की। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? अ। ऐसे यूनिट, य की साउंड आ रही है हमारी, इसलिए हमें क्या लगाएंगे? अ। ठीक है, यू को देख के आपको यहाँ पे एन नहीं लगाना। ऐसे ही आप देखेंगे यूरोपियन। ठीक है, यूरोपियन कंट्री में आप देखेंगे तो ये भी किसकी साउंड दे रहा है? य की। तो इसीलिए साउंड हमारी, भले ही हमने आर्टिकल ई लिखा, वोवल्स ई लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो साउंड है वो किसकी आती है? य की, इसीलिए हम यहाँ पे अ जो है वो करेक्ट रहेगा। ऐसे ही वन आइड मैन। ठीक है, अब वन में भी क्या है? व की साउंड है। आर्टिकल आपका वोवल्स है ये ओ, उसके बाद भी साउंड किसकी दे रहा है? व की। ठीक है, ओ की साउंड नहीं दे रहा, इसीलिए यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट रहेगा। तो याद रखना है कि आर्टिकल ए जो है वो हम कहाँ लगाते हैं? जहाँ पे हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल एन। एन की अगर हम बात करते हैं तो एन हम यूज़ करते हैं बिफोर वर्ड विद वोवल साउंड। ठीक है, अभी हमने ए को यूज़ किया कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, और आर्टिकल एन को हम यूज़ करेंगे वोवल साउंड से पहले। फॉर एग्जांपल वोवल्स हमारे कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, हमारे पास कितने होते हैं? 5 वोवल्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम देखेंगे एप्पल, तो अ क्या है आपका? वोवल है, और साउंड भी किसकी दे रहा है? अ की, सो इसलिए यहाँ पे एन आर्टिकल। एलिफेंट किसकी साउंड दे रहा है? अ की दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल एन। ओक्स, ओ की ही साउंड दे रहा है। ठीक है, और वोवल है, तो इसीलिए आर्टिकल एन। अम्ब्रेला, अब देखो वहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी पढ़ा था तो य की साउंड आ रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ये किसकी साउंड दे रहा है? अ की साउंड दे रहा है, और वोवल की साउंड दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एन। ऐसे ही ऑनेस्ट, अब यहाँ पे एच जो है वो क्या होता है? साइलेंट होता है, तो ऑनेस्ट ओ की साउंड आती है। ठीक है, तो इसीलिए ऑनेस्ट के साथ हमने क्या लगाना है? एच देख के हमने इसमें ए नहीं लगा देना, यहाँ पे क्या आएगा? एन। ठीक है, क्योंकि साउंड किसकी? आपकी वोवल साउंड है। ऐसे ही नेक्स्ट हम देखते हैं आर। ठीक है, यहाँ पे भी एच क्या होता है? साइलेंट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ओ की साउंड आ रही है, तो यहाँ हमारा आर्टिकल क्या आएगा? वोवल साउंड के साथ एन। ऐसे ही एन, सी, सी, जितनी भी एब्रीवेशन होती हैं। ठीक है, एन, एन जो है वो किसकी साउंड देता है? अ की। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एन। एक्स, एक्स भी किसकी साउंड दे रहा है? एन की। ठीक है, वोवल साउंड दे रहा है। अब ऐसे ही अगर हम देखते हैं, सपोज हमारे पास होता है यहाँ पे सी बी आई। ठीक है, तो सी बी आई में आप क्या लगाते हैं? सी बी आई, ये एक एब्रीवेशन है। ठीक है, सी वोवल साउंड नहीं दे रहा, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो इसीलिए इसके साथ हम क्या लगाते हैं? ए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको, चाहे आपके पास एब्रीवेशन है या फिर सिंपल सेंटेंस है, आपने देखना है कि वो वर्ड जो है वो किसकी साउंड दे रहा है। ठीक है, उस साउंड के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाना है? आर्टिकल लगाना है। ऐसे ही हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज़ डैश एम एल ए, तो एम किसकी साउंड दे रहा है? अ की, तो यहाँ पे क्या आएगा? आपके पास वोवल साउंड आ रही है, तो इसलिए एन।
रजनी इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल। अब इंटेलिजेंट क्या है, वोवल है और साउंड भी किसकी आ रही है, वोवल की साउंड आ रही है, तो वोवल की साउंड आ रही है तो एन। शी बोट डैश अम्ब्रेला। अब यहाँ भी क्या है, किसकी साउंड आ रही है, वोवल साउंड आ रही है और वोवल है तो किस लिए क्या आएगा, एन। ऐसे आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। यूजफुल, अब देखो है तो क्या है हमारे पास, वोवल साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की, तो कॉन्सोनेंट हमने साउंड देखना है तो इसलिए यहाँ पे ए। ऐसे आई सा वन आइड मैन, तो वन जो है क्या हमारे पास वोवल, बट साउंड किसकी दे रहा है, कॉन्सोनेंट की, तो हमने देखना है साउंड, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल द, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसमें हम देखेंगे यूज़ द पर्टिकुलर और स्पेशल पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक है, द किसके लिए यूज़ होता है, कोई पर्टिकुलर और स्पेशल पर्सन प्लेस और थिंग है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, द का। फॉर एग्जांपल सन है, अब देखो सन क्या है, अपने आप में एक ही है पूरी यूनिवर्स में, ठीक है, तो इसलिए जो चीज़ स्पेशल होती है, एक ही होती है, पर्टिकुलर होती है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द। ऐसे ही ताजमहल, ठीक है, तो इसके साथ द। बुक ऑन द टेबल, अब किसी स्पेशल की बात हो रही है, ठीक है, जो उस बुक की बात हो रही है जो ऑन द टेबल है, टेबल पर रखी है। अगर यहाँ पे सिंपल बुक होता, ऑन द टेबल नहीं होता, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, अ बुक। ठीक है, लेकिन अभी किसी स्पेशल बुक की बात हो रही है कि बुक दैट इज़ ऑन द टेबल, ठीक है, तो इसलिए स्पेशल की बात हो रही है तो हम ये क्या लगाएंगे, द। अर्थ क्या है, स्पेशल है, कोई एक ही है पूरी यूनिवर्स में, ठीक है, जो चीज़ एक ही होती है, स्पेशल होती है, प्रॉपर होती है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, द। ऐसे ही कोई चीज़ यूनिक होती है, जैसे यूज़ द बिफोर द थिंग दैट आर वन ऑफ देयर काइंड। फॉर एग्जांपल रिवर है, ओशन है, आइलैंड है, ठीक है, कैनाल है, बुक्स हैं, ट्रेन का नेम है कोई, ठीक है, डायरेक्शन है, इन सब के जो नेम होते हैं, जो यूनिक थिंग होती है, उनके साथ भी हम क्या लगाते हैं, द का। जैसे अभी मैंने बोला द अर्थ, द सन, द स्काई, ठीक है, डायरेक्शन के नाम है आपके पास ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, इनके साथ भी द लगेगा। ट्रेन के नाम है जैसे राजधानी एक्सप्रेस है, ठीक है, सहारा डेजर्ट है, द हिंदू है, ठीक है, तो इनके साथ क्या लगेंगे, द का यूज़ लगेंगे, जो अपने आप में ही क्या है, स्पेशल है और एक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम क्या लगाते हैं, द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द बेस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने लिखा राम इज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आर्टिकल आपका आएगा, बेस्ट हमारी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं, द, तो यहाँ पे जो है इसीलिए द हमारा करेक्ट रहेगा। ऐसे ही टॉलेस्ट भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, द। नेक्स्ट है बिफोर ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल नंबर। तो इनसे पहले भी हमारा क्या आता है, आर्टिकल द, ठीक है, द फर्स्ट चैप्टर, द सेकंड बॉय, ठीक है, तो इस टाइप से। नेक्स्ट है बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं हमारे पास, उनके साथ भी हम क्या लगाते हैं, द। ही प्लेज द गिटार, अगर आप ऐसे लिख रहे हो, ही प्लेज गिटार, दिस इज नॉट अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि हम इनसे पहले क्या लगाते हैं, द, ठीक है, पियानो का नाम है द। उसके बाद आता है बिफोर द नेम ऑफ रिवर, सी, ओशन, माउंटेन रेंज। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि माउंटेन रेंज के साथ तो हम द का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर सिंपल माउंटेन का नाम लिखा हुआ है तो वहाँ पे हम द का यूज़ नहीं करते, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको रेंज है, जैसे अरावली रेंज है, द हिमालय है, ठीक है, द अरावली है, उनके साथ आप यूज़ करोगे, लेकिन सिंपल अगर आपसे पूछे गुरु शिखर, किसी पर्वत का नाम है, किसी माउंटेन का नाम है, तो वहाँ हम द का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे ही रिवर्स का नाम है, द गंगा है, द इंडियन ओशन है, और द हिमालय क्या है, रेंज है, पूरी रेंज मतलब बहुत सारे माउंटेन इसमें इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है बिफोर होली बुक्स एंड न्यूज़पेपर, ठीक है, होली बुक है, बुक्स का नाम है, न्यूज़पेपर है, इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़, जैसे द गीता, द कुरान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द हिंदू, तो ये सब क्या है आपके न्यूज़पेपर के नाम है, या फिर कोई स्पेशल चीज़ है, पर्टिकुलर थिंग है, ठीक है, इसीलिए हम इनके साथ क्या लगाते हैं, द का यूज़। उसके बाद आता है बिफोर एडजेक्टिव रिप्रेजेंटेड ए क्लास, ठीक है, जो एडजेक्टिव एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे द रिच, इसका मतलब पूरी रिच पर्सन की जो क्लास होती है उस पूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। द पुअर, ठीक है, तो ये यहाँ पे पुअर क्या है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं हो रही, पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, पूरी क्लास की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे ही द ब्लाइंड, मतलब जितने भी ब्लाइंड पीपल हैं वो एक मतलब पूरी क्लास को शो कर रहा है, तो हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आएगा बिफोर नेशनल, नेशनलिटी नेम, जैसे द इंडियंस हैं, द इंग्लिश है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो इंडियंस मतलब सब इंडियंस की बात हो रही है, यहाँ पे पूरी नेशनलिटी का जो नेम है उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको आपको यहाँ पे देखें लैंग्वेज देख, ठीक है, तो इंग्लिश, तो लैंग्वेज के साथ हम द का यूज़ नहीं करते हैं, हम आगे देखेंगे। जैसे बिफोर पार्ट ऑफ द बॉडी नेम, बॉडी का जो पार्ट ऑफ बॉडी नेम होते हैं, जैसे आई कोट हिम बाय आर्म, ठीक है, बाय द आर्म यहाँ करेक्ट है, बाय एन आर्म, अगर हम ए क्या है हमारे पास यहाँ पे
वोवल है बट वोवल को देके हमने एन नहीं लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, द इज़ करेक्ट, द सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। आई कॉट हिम बाय आर्म। बट जब भी आपके पास ऐसा नहीं है हमेशा ही पार्ट ऑफ द बॉडी के साथ हमने द लगाना, ए भी लगेगा। कब लगेगा, जब हमें उसका नंबर दिया हुआ, जैसे अ काव हैज़ अ माउथ, अ नोज एंड अ टेल, ठीक है। एक काव के पास क्या होता है, एक माउथ होता है, नोज होता है और एक टेल होता है, ठीक है। तो हमने इसके नंबर को शो करना है, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल ए और एन अकॉर्डिंग टू द वर्ड। अब हमने देखा कि कहाँ हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, बट कुछ जगह हमारी ऐसी होती है जहाँ पे हमें ओमिशन भी करना होता है आर्टिकल का, ठीक है। आर्टिकल जो है वो यूज़ नहीं होता, तो कहाँ कहाँ आर्टिकल यूज़ नहीं होता है वो देखते हैं। बिफोर प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन और बिफोर प्लूरल नाउन, जैसे राम है, ठीक है, राम इज़ माई फ्रेंड, तो राम क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, क्या इससे पहले हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, नहीं। अनकाउंटेबल नाउन है कोई चीज़, जैसे ऑनेस्टी है, गोल्ड है, ठीक है, मिल्क है, तो इनसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे कुछ चीज़, जैसे इंडिया इज़ बिग कंट्री, अब इंडिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, तो द इंडिया इज़ अ बिग कंट्री हम नहीं लिखेंगे, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। ऐसे ही आपके पास आता है ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी हम लोग यूज़ नहीं करते। गोल्ड क्या है आपका, अनकाउंटेबल थिंग है, ठीक है, तो इसके साथ भी हम दा का यूज़ नहीं करते। तो ये दोनों सेंटेंस आपके क्या हैं, रॉन्ग है। यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट इज़ बेस्ट पॉलिसी, या फिर ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अब हमने पता ये सेंटेंस हमारा क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि बेस्ट क्या है, हमारी सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले मैंने आपको बताया है कि हमें हमेशा क्या लगाना होता है, द लगाना होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपका सेंटेंस करेक्ट जो होगा वो ये हुआ, ठीक है। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ऐसे गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, यहाँ द नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, अब यहाँ बुक्स क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम द का यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे मैंगोज़ क्या है, प्लूरल है, तो इनके साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर सिंपल बुक होता तो हम लगाते, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे। उसके बाद है बिफोर लैंग्वेज, लैंग्वेज से पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, जैसे ही स्पीक इंग्लिश, ठीक है, ही स्पीक इंग्लिश यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन अगर आप बोलते हो ही नो द हिंदी, तो हिंदी से पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज से पहले हम द का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, बेड और हॉस्पिटल फॉर प्राइमरी पर्पज, प्राइमरी पर्पज के लिए अगर हम कोई सेंटेंस में इन सब का यूज़ कर रहे हैं तो हम द का यूज़ नहीं करते। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। लेकिन अगर आपने बोला ही आई विजिटेड द स्कूल यस्टरडे, ठीक है, अब क्या है हमारा सेकेंडरी पर्पज़ के लिए, हम ऑलरेडी जा चुके हैं, फिर से जा रहे हैं, ठीक है। तो आई विजिटेड द स्कूल यस्टरडे, तो यहाँ पे हमारा द जो है वो करेक्ट रहेगा। शी इज़ इन हॉस्पिटल, ठीक है। तो हमारा अगर प्राइमरी पर्पज़ है तो हम द का यूज़ नहीं लगेंगे, नहीं करेंगे। अगर हम लिख रहे हैं शी इज़ इन द हॉस्पिटल, तो ये क्या है आपका, इनकरेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं बिफोर मील, मील ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम वालों का फेवरेट भी है ये, ठीक है। तो ही हैड ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, इन सब के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं, द का यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो सिंपली लिखे जाते हैं ही हैड ब्रेकफास्ट। अगर आप कहो द डिनर इज़ रेडी, अगर आपने बोला द डिनर इज़ रेडी, तो ये क्या है आपका, रॉन्ग सेंटेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन से पहले भी हम क्या करते हैं, द का यूज़ नहीं करते। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मैंने अभी बताया, तो ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो नहीं होगा। गोल्ड इज़ प्रेशियस, ठीक है, अभी ये मैंने ऑलरेडी करा चुकी हूँ। नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स का जो नाम होता है, लगते हैं हमें प्लूरल जैसे, लेकिन वहाँ पर हम क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे द फिजिक्स इज़ अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो ये क्या है, रॉन्ग सेंटेंस। सही सेंटेंस आपका क्या होगा, फिजिक्स is a difficult subject, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ कॉमन एरर हैं जो हम करते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे ही इज़ एन यूरोपियन, तो यहाँ पे ई क्या है हमारा, वोवल है, लेकिन साउंड किसकी आपकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की, तो इसलिए यहाँ एन जो है वो क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा, और ई यहाँ पे य की साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ए। ऐसे ही ऑनेस्ट की हम बात करते हैं, तो एच क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसकी दे रहा है, वोवल की, तो इसलिए एच जो है यहाँ पे साइलेंट रहता है, ओ की साउंड आती है ऑनेस्ट, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल एन जो है वो करेक्ट रहेगा, और ए यहाँ पे रॉन्ग रहेगा। ऐसे ही द गोल्ड है, गोल्ड क्या है आपका, मेटल है, और क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसीलिए इसके साथ क्या लगेगा, द नहीं लगेगा, ठीक है।
ऐसे ही गिटार, आई प्ले गिटार जो है वो करेक्ट इनकरेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे द जो है इसके साथ लगेगा। जब भी हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल आर्टिकल के, और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।